Well, we are shifting focus now. Politics over vaccination has intensified. Aam Aadmi Party has staged a protest against the Modi government's vaccine policy, questioning the export of vaccines to other countries and alleged that the needs of the country's citizens were being ignored. Meanwhile, Congress MP Rahul Gandhi joins the chorus to vaccinate all. Rahul Gandhi attacked the centre in a tweet saying that it's ridiculous to debate needs and wants of a vaccine as every Indian deserves the chance at life. वैक्सीन की प्रक्रिया इतनी गति से चल रही है, उसको प्लीज सेलिब्रेट करिए। देश की जो अचीवमेंट है, अनयूजुअल अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, और जब वक्त आएगा कि यह और खुलना चाहिए, जब हम अच्छे पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कवरेज अच्छा देंगे, तो वो भी हो जाएगा। हो सकता है कि 45 से ज़्यादा वालों को ज़्यादा ज़रूरत हो वैक्सीन की, बट जो 25 से 45 तक हैं या 20 से 45 तक हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल हैं, बट वो जब अपने घर जाते हैं तो घर में उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनको इन्फेक्ट करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि भाई सबको अलाउ कर दीजिएगा और जल्द से जल्द पूरे देश में सभी को लगा दिया जाए। कोरोना की वैक्सीन भाजपा ने नहीं बनाई, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई, भारत के लोगों के लिए। और कहा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है, तब भी सिर्फ इसको 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देना और बाकी वैक्सीन को 68 देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना, पाकिस्तान जैसे देश को भी वैक्सीन देना, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपनी छवि विदेशों में चमकाने के लिए अपने देश के युवाओं की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर निर्यात नीति का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं DDU मार्ग की, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पदयात्रा आम आदमी पार्टी दफ्तर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक घेराव करने के लिए निकाली गई है। मोदी सरकार अपने देश के बने हुए वैक्सीन को विदेशों को बेच रही है, पाकिस्तान को बेच रही है, अमेरिका को बेच रही है, अन्य देशों को बेच रही है। तो सबसे पहले तो हमारे अपने लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि विदेशों में बेचना गलत है, लेकिन पहले तो अपने यहाँ पे पर्याप्त हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो ये पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं भारत के बाहर, कोरोना वैक्सीन भेजना बंद करो। आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी आंकड़ों के जरिए ये आरोप लगा चुके हैं कि अलग अलग देशों में वैक्सीन का निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ये भी कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दिल्ली में मिलनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त तैयारियां भी हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है। Many states have wrote to the centre already saying that there should be in fact enough vaccines for Indians, and then we should be prioritized instead of giving out the vaccines in whichever form, either in grant and aid or through a commercial deal, and that is something that should be kept on hold, at least for the time being, is what many states have said. Well, 9 states are accounting for 80% of COVID cases in the country. Nearly 2 lakh cases have been reported in the last 2 days. Maharashtra and Delhi have now demanded vaccination for all, but the centre says no to expanding the vaccination drive. The government has said that we will give the vaccine to the people who need it as opposed to giving it to the people who want it. Is this not the time now for the government to unlock the vaccination program? I filed this report earlier. India's surge of cases of COVID-19 has been exponential in the last 1 month. The daily cases are hovering around the 1 lakh mark. As India battles the second wave, states have been demanding vaccination for all. The opposition-ruled states which are witnessing a surge in COVID cases have been vocal in this demand. Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi on the 5th of April requesting him to open up vaccination for all above the age of 25 years in the state.
स्वतः माननीय पंतप्रधानांनी सांगितलं की एक गोष्ट लक्षात घ्या की लस घेतली म्हणजे कोविड होणार नाही अशातला भाग नाहीये. रुग्णवाढ थांबवण्यासाठी अजून कोणी उपाय सांगत नाहीये. काय उपाय नाहीये, पण लसीकरण करा. लसीकरण करतो आहोत. A similar letter was shot off by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal demanding vaccination for all, claiming that it will end the hesitation among people and increase the number of those who are vaccinated. 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए, ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके. तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी. Rahul Gandhi too joined in the chorus, saying that it's ridiculous to debate the needs and wants of a vaccine. The Congress MP asserted that every Indian deserves a chance to a safe life. The demand is now snowballing into a centre versus states flashpoint, as the government is still reluctant. जब वक्त आएगा कि यह और खुलना चाहिए, जब हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कवरेज अच्छा देंगे, तो वो भी हो जाएगा. The government of India has flagged off fraudulent vaccine registrations. The Union Health Secretary has said there should be a penalty imposed. Also, disempanelment of the vaccination site if it is found to be registering those people who are not eligible to take the vaccine right now. Vaccine is a precious commodity and it should be given to people who need it the most and not the ones who want it. But experts argue otherwise. They say India must unlock its vaccination program for all ages, and here's why. India's manufacturing capacity is enviable. It prides in being the pharmacy to the world. Serum Institute of India is the largest vaccine manufacturing company in the world. India has supplied vaccines to over 76 countries as part of Vaccine Maitri 3. Experts say that approvals for vaccines in the pipeline must be expedited and the push should be to vaccinate all adults. The Indian Medical Association has written to the Prime Minister asking for vaccination to be opened up for all those who are above the age of 18 years. The truth is that young people are the real spreaders of COVID. So unless they are vaccinated, they will continue to spread the disease. The government says that globally such vaccination drives have only one goal: to curb deaths of the most vulnerable. But this is an unusual situation, and should not an unusual situation demand an extraordinary response? Especially because we have the vaccine now, and it is another arsenal in India's armour in fighting coronavirus. With Sneha Mordani in Delhi, Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.